नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण 2025। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की और फिर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और यह उनका 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण था। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस दिन को नया भारत के निर्माण का संकल्प दिवस बताया। साथ ही महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद किया। उन्होंने कहा कि इन वीरों के संघर्ष के कारण ही हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। आइए हम जानते हैं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मोदी जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को स्पष्ट किया और कहा कि यह केवल आयात निर्यात या मुद्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने दाम कम दम ज्यादा के सिद्धांत को अपनाने की बात पर बल दिया, जिससे उत्पाद सस्ते होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण भी हो। इसी के साथ मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भरता की मिसाल है और देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि भारत अब परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और हमारे सैनिकों को आतंकवादियों से निपटने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। इसी के साथ कृषि और किसानों की प्राथमिकता पर भी मोदी जी ने बल दिया। प्रधानमंत्री ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को देश की प्राथमिकता बताया और कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी योजना के तहत आत्मनिर्भर बनी हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा भी की है, जिसके तहत प्राइवेट कंपनियों में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। इसी के साथ मोदी जी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार के बारे में भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं पर करों में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह आम जनता के लिए दिवाली का तोहफा होगा। इसी के साथ मोदी जी ने कानूनी सुधार और प्रशासनिक दक्षता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले दशक में 40,000 से अधिक अनुपयोगी नियमों को समाप्त किया गया और 280 से अधिक कानूनों में सुधार किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार अब जनता की भलाई पर केंद्रित है और प्रशासनिक सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है। साथ ही मोदी जी ने युवाओं के लिए अवसर और नवाचार पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया जेट इंजन जैसे नवाचारों की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के विचारों और सुझावों के लिए खुली है। इसी के साथ मोदी जी ने राष्ट्रीय मिशन और ऊर्जा सुरक्षा पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा की, जिससे भारत ऊर्जा और खनिज संसाधनों में भी आत्मनिर्भर बनेगा। अगर हम बात करें विविधता में एकता और सामाजिक समरसता की, तो प्रधानमंत्री ने भारत की विविधता में एकता को उनकी सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि यह एकता ही देश की प्रगति की कुंजी है। उन्होंने सभी नागरिकों से आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना से देश को आगे बढ़ाने की अपील की। अंत में समापन और संकल्प। प्रधानमंत्री ने भाषण का समापन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सभी नागरिकों से संकल्प लेने की अपील की है कि वे देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे।